एक बार क्या हुआ, किसी साधु के द्वारा एक मूर्तिकार को पता लगा कि फलाने दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उसने कहा बोले मैं मौत को भी धोखा दे दूंगा। तो उसने सेम टू सेम अपनी जैसी 7 मूर्तियां तैयार की, 7 मूर्तियां। अब महाराज 3-4 इधर खड़ा कर दिया, 3-4 इधर, और बीच में अपनों खड़ा हो गया। सोचा कोई जान ही नहीं पाएगा, मौत क्या बिगाड़ेगी मेरा। अब महाराज यमराज के दूत आए उसे लेने के लिए, तो वो देख रहे हैं कि भाई इसमें से असली वाला कौन है। यमराज के दूत भी नहीं पहचान पाए इसमें से असली वाला कौन है। महाराज उसको सांस रोकने की बढ़िया विधि मालूम थी, तो वो भी एकदम, जिस मूर्ति को देखे यमदूत उनको वही लगे भाई यही असली है। मन में सोचा इनमें से किसी और को लेके चला जाऊंगा तो दोष लगेगा, भाई पाप कोई और करे भोगे कोई और फल, तो भी नियम सही नहीं है। महाराज यमदूतों को भी याद आ गया, जैसे मांडव्य ऋषि ने श्राप दिया था ना, वैसे कहीं फिर से ना श्राप मिल जाए। कथा कहती है कि एक राजा था, उस राजा के यहां एक चोर ने चोरी करी और चोर भाग गया। वहां बेचारे महात्मा जी तपस्या कर रहे थे, तो सैनिकों को लगा कि यही चोर है, और मांडव्य ऋषि को ही लेके चले गए। अंत में राजा ने महाराज फांसी की सजा सुना दी। अंत में महाराज फांसी के तख्ते पे ले जाया गया, और जैसे ही महाराज ले जाया गया तो उसी समय किसी ने आकर बताया कि नहीं नहीं भाई असली चोर पकड़ में आ गया, ये चोर असली नहीं था, ये संत हैं। राजा ने क्षमा याचना की। मांडव्य ऋषि ने राजा को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन यमराज के पास पहुंच गए। बोले मैंने ऐसा कौन सा पाप किया अपनी जिंदगी में जो मुझे कष्ट भोगना पड़ा। यमराज ने कहा महाराज आपने तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन जब आप बहुत छोटे थे तब आपसे एक छोटा सा अपराध हो गया था। आपकी आयु मात्र 3-4 महीने की थी और आपने गलती से एक कीड़े को मार दिया। मांडव्य ऋषि बोले मुझे इतना ज्ञान तो था नहीं, वो तो बाल्यापन की अवस्था थी। तो बाल्यापन में जब बुद्धि नहीं विवेक नहीं तो उसका दोष कैसे भोगना पड़ेगा। अब महाराज यदि हम किसी को मारे तो दोष है, पर लोग सोचने लगे शेर भी तो हिरन खाता है, शेर भी तो जो है घास बकरी वकरी को मार देता है। तब आप उसकी तुलना अपने साथ नहीं कर सकते हैं। तब मांडव्य ऋषि ने श्राप दिया था जाओ तुम धरती में शूद्र रूप में जन्म लोगे। तो वही महाराज फिर विदुर जी बन के आए। तो यमराज ने सोचा कि इस बार फिर ना कुछ लफड़ा हो जाए कि श्राप मिल जाए। तो यमराज स्वयं आया और उसने खोजने की कोशिश की, लेकिन खोज नहीं पाया कि इन 7 में असली वाला कौन है। तब यमराज ने पता क्या कहना शुरू किया, हाँ कुछ भी कहो साहब, लेकिन जिस कलाकार ने मूर्तियां बनाई है ना बहुत जबरदस्त बनाई है। आंखें देखो क्या सुंदर है, चेहरा देखो ऐसा लग रहा है जैसे बोल पड़ेंगी। अब बाल देखो एकदम असली लग रहे हैं। इतनी प्रशंसा कर दी महाराज की, जो उन सब के बीच में एकदम मूर्ति जैसा बना बैठा था ना, उसे अच्छा लगने लग गया। उसे महाराज अंदर से बड़ी प्रसन्नता होने लगी कि वाह यमराज हमारी तारीफ कर रहा है। यमराज ने कहा जिसने भी बनाया भाई वो बड़ा बुद्धिमान है, क्या बताएं, अगर वो मिलता कभी तो हम उसको इनाम देते। तुरंत बोल पड़ा, बोले भैया हमने बनाया। बोले पकड़ लो इसको, ले चलो। पकड़ में तो महाराज अपमान को पचा पाना बड़ा कठिन है, पर अपमान से कहीं ज्यादा सम्मान को पचा पाना कठिन है। जरा से महाराज थोड़ी सी प्रसन्नता हो जाए तो किसी ने प्रशंसा कर दी, फूल के बादल हो गए। अरे भैया हमने किया ऐसा, किसी ने 2-4 शब्द बोल दिए मुंह लटका के बैठ गए, हमें ऐसा किसी ने कहा। एक रस रहना चाहिए।